बाहर से जो एक गाली की वजह से बंदा मार जाए, अंदर जाकर 100 गालियां रोज खाते हैं। गैरत मार देते हैं जेल वाले। अगर किसी की बहन को कुछ छेड़ देता है तो उसको जाकर मार दोगे? पहले जाकर उसे पूछो तेन पता मेरी बहन है? वो अगर कहे कि मैंने नहीं सी पता, उनको आज तो बात ध्यान करी। फर्ज करें वो कहता मैंने पता तेरी बहन है, उनको फिर आज तो बात ना छेड़। जिन्होंने अपनी बहन की खातिर जाकर बंदे मारे हैं ना, मारने में बंदा गए आगे से राहगीर मार गया। ये गैरत ही तो आपके लिए बगैरती का नमक है। बाहर का जो है ना बगैरत बना हुआ एक कामयाब इंसान, और ये बगैरती नहीं होती, ये होती है वक्त का तयन करने में आपने गलती की। अब क्यों उसको गैरत के नाम पे कहते हैं, उसको क्यों इस तरह का लफ्ज देती है? कैदी का पुत्र बन जाता है, मैंने कैद काटी है। 108 एफआईआर आपके ऊपर है, इतने बड़े आप क्रिमिनल हैं। आप मुझे इनाम देना पहले कि मैं जिंदा बैठा हूँ। बेटे जेलों के अंदर खवातीन कैदियों के साथ तो आज भी बुरा ही सलूक होता है। इन बेचारियों के ऊपर इतनी पाबंदी है। गैरत के नाम पर कत्ल, फिर जेल भी जाना, क्या कहेंगे? बेटे गैरत का नाम, गैरत किस चीज की गैरत? ये तो लोगों का बाहर का मुहावरा बना हुआ है। बाहर से जो एक गाली की वजह से बंदा मार जाए, अंदर जाकर 100 गालियां रोज खाते हैं। गैरत मार देते हैं जेल वाले। ये गैरत का नाम जो है ना, ये हमने एक मफरूजा बना लिया हुआ है रियायत लेने के लिए, अपने आप को मजलूम शो करने के लिए, अपने आप को जो राइट वे पे कि हम सही थे। ये गैरत क्या गैरत है क्या, मुझे ये बताएं। अगर किसी की बहन को कुछ छेड़ देता है तो उसको जाकर मार दोगे? पहले जाकर उसे पूछो तेन पता मेरी बहन है? वो अगर कहे कि मैंने नहीं सी पता, उनको आज तो बात ध्यान करी। फर्ज करें वो कहता मैंने पता तेरी बहन है, उनको फिर आज तो बात ना छेड़। ट्राई ना करे ना एक दफा। ये क्या वड्डा जिड्डा, जिन्होंने अपनी बहन की खातिर जाकर बंदे मारे हैं ना, मारने में बंदा गए आगे से राहगीर मार गया। राहगीर ने उनको फटे लगा दिए, और बहन उसी लड़के के साथ जिसको मारने के लिए भाई गया और एक राहगीर मार गया, उसके बाद शादी 3 पप्पू साथ लेके आई, और आखिरी मुलाकात पे आगे से कह रहे तेरे पने में नहीं। तो वो देख रहा है, उसको देख रहा है और अपने आप को देख रहा है कि मैं यदि खातिर बदला लेता है। बेटे ये गैरत का नाम को मैं नहीं इस चीज को मानता हूँ। वाह, ये है क्या गैरत है क्या, मुझे ये बताओ। ये गैरत ही तो आपके लिए बगैरती का नमक है, जिसको चाटने के बाद अंदर जाकर रोज गालियां। इधर आज पुतरा, इससे कम गाली नहीं अंदर। तो कहाँ गई गैरत अब? जब आपकी माँ बहन मुलाकात पे आती है, वो मुलाकात कर रही है, पीछे 10-10 बंदे साथ जुड़े होते हैं, और हमारी माए बहन सिर्फ हाथ के साथ पीछे कर रही होती हैं। और क्या हो रहा है पीछे आपको नहीं पता। शेड के अंदर 25 बंदों की जगह है, 500 औरत अंदर आई है, बंदे अंदर घुसे हुए। पसीने की इतनी बदबू होती है कि समझ नहीं आ रही है पसीना ऊपर से आ रहा है नीचे से आ रहा है। तो ये चीजें सारी गैरत कहाँ गई आप मुझे बताओ। हमारी माए बहन मुलाकात पे आती है, वो कांस्टेबल लेके कमरे में बैठा था, पंखे का उसने बिठाया होता है। वो कांस्टेबल, उसकी रेपुटेशन गंदी है, सारी जेल में बदनाम है, लोगों के मामा भैन पसंद है। तो जब मैं अंदर आया तो लोगों ने तेरी भैन है जो तो बैठी थी, कहाँ गई मेरी गैरत? जब लोग मुझे कहते हैं ओए मुलाकात आई, मैं कहा नहीं, चल भांडे मांज, कहाँ गई मेरी गैरत? जब ईद वाले दिन मेरे घर वाले मेरी मुलाकात पे नहीं आते, मेरे पास नए कपड़े नहीं होते, मैं जूते गंदे फटे हुए मैंने पहने हुए, कहाँ गई मेरी गैरत? मुझे बताएं। तक कदम कदम के ऊपर आपको जो है चेक करते हैं, तो फिर बंदा कहता है यार तो मैं बगैरत ही बन जाता सही। तो बाहर का जो है ना बगैरत बना हुआ एक कामयाब इंसान, और ये बगैरती नहीं होती, ये होती है वक्त का तयन करने में आपने गलती की। अब क्यों उसको गैरत के नाम पे कहते हैं, उसको क्यों इस तरह का लफ्ज देती हैं? ये वक्त का तयन आपने सही किया। आपने कैदी का यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पहनने के बाद क्या फीलिंग होती है? बेटे कैदी के कपड़ों के ऊपर ना मोहर लगी होती है हुकूमत पंजाब। वो कपड़े पहनने के बाद ही बंदा बगैरत हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है ओए। बस ओए इधर आ, ओए उधर जा, ओए एल आया, ओए एल आया, ओए, उसका अपना नाम भूल जाता है। कैदी जो है ना उसकी वैल्यू इतनी गंदी इतनी घटिया होती है। रात को ट्रक में बिठाए साहिवाल भेज दे, हवालाती को नहीं भेज सकता, उसका केस चल रहा होता है। उसको बाद 15 दिन बाद सेशन कोर्ट पेश करना है, कहाँ वो मियाँ वाली से लेके आएंगे? कैदी को ट्रक में डालो और सीधा सादगाबाद भेज दो, उसके तो केस खत्म हो चुका है, सजा हो गया वो। कैदी का पुत्र बन जाता है, मैंने कैद काटी है। 108 एफआईआर आपके ऊपर है, इतने बड़े आप क्रिमिनल हैं। आप मुझे इनाम देना पहले कि मैं जिंदा बैठा हूँ। और बेटे ये पर्चे जो है ना टीटू पार्टियों वाले हैं, कहें एक दो। ये पर्चे टीडू पार्टियों वाले हैं। हाँ बेटे ये पर्चे जो है ना बराए नाम है। ये पर्चे जो है इस तरह के हैं कि ये पर्चे समझ लें कि शायद ये 108 क्या है कि लोगों को मैंने अपनी बातें सुनानी थी। अगर आप मुझे ये बताएं 108 पर्चे मेरे ऊपर हैं, तो क्या अगर मैं किसी में सजा नहीं हूं तो ये चीज मेरे हक में जाती है, पुलिस वालों के हक में जाती है? किसी में मैं सजा नहीं हुआ, बरी हूं सब में बाइज्जत। तो ये मेरा करेक्टर जो है ना उसको उसको क्लियर कर देंगे एफ आई आर कि मैं इतने मुकदमात में से बरी हूँ। आपके टाइम में जब सोशल मीडिया नहीं होता था तो खवातीन कैदियों के साथ कितना बुरा सलूक किया? बेटे जेलों के अंदर खवातीन कैदियों के साथ तो आज भी बुरा ही सलूक होता है। इन बेचारियों के ऊपर इतनी पाबंदी है। अब देखें इनके ऊपर ना, अब बात ये सोशल मीडिया का आपने सवाल कर दिया, मैं तो जवाब दूंगा आपको। इन बेचारियों पर इतनी पाबंदी है, अंदर मूली नहीं लेके जा सकती, गाजर नहीं जाने देते, इनके बैंगन नहीं जाने देते, यानी जो चीजें सब्जियां काट के इनको देते हैं। उसके अलावा कई और एस ओ पीज हैं, रात को
अगर किसी बच्ची की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको फौरी हॉस्पिटैलिटी नहीं देते कि पता नहीं है कुछ आगे बाहर कोई ऐसा काम ना किसी के साथ इसकी सेटिंग ना हो। ये बेचारियाँ जो हैं इनको अगर कोई खुदा ना खास्ता इस्तिक़ाते हमल या कोई बच्चा होने वाला हो या हमल में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी बात हो, तो उनको फौरी तौर पे शिफ्ट नहीं करते। ऊपर आईजी साहब से रात को सोए थे, बगैर एडमिशन के उन्हें जेल से बाहर ही निकालना। इनके बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, मर्दों से ज़्यादा हैं। और ये ज़नाना ना जेल के अंदर ही है। बेचारी आती-जाती जो है बंदों को देखती हैं। ज़ाहिर है फीलिंग्स सारी इंसान की होती हैं, लेकिन ये पिंजरों के अंदर तड़ी होती हैं। जैसे ये मेरे बाहर बंदर रखे हुए हैं ना, अब इनके पास से वो आपको देख के खुश होंगे, खुद लड़की जा रही है। तो ये भी बेचारी बाहर से देख रहे थे बंदे फिर रहे हैं, लेकिन ये बाहर नहीं निकल सकते। तो बंदे इनके पास नहीं जा, वो अलग से एक सेल होता है। आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या जो आज भी इतने बड़े डॉन को रुला देता है? बेटे वो वाक़या जो है ना, वाक़या तो 2-3 ऐसे हैं, लेकिन रुला देने वाला वाक़या जो है ना, वो एक आज भी मुझे याद आता है। एक बच्ची थी, तो मैं 3 महीने के लिए ना ज़रा साइड पे हुआ था। तो मेरे मामलात की ज़िंदगी के इस तरह थे। उनका मैंने छोटा-सा ना वज़ीफ़ा लगाया हुआ था। थोड़े से पैसे उनको मैं देता था ना, तो मेरे ज़हन में ना हर महीने आता था कि 3 महीने से जो है ना मैंने इनको कुछ नहीं दिया और मेरे से वो गलती हुई थी। अल्लाह से माफ़ी-तलाफ़ी जो बंदे इस तरह के होते हैं ना, जो ख़ानदानी होते हैं, वो अपने जुर्म की पादाश में ना उसका रिएक्शन के तौर पे ना कोई ऐसा काम करते हैं कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। मैंने भी किया हुआ था। तो जब मैं 3 महीने के बाद जो है ना, मैं अचानक से वो मेरा केस था, वो मंथ के अंजाम पे पहुँच गया। मैं गया हूँ 3 साढ़े 3 महीने के बाद। तो जब मैं उस घर में गया ना, तो बच्ची गेट के पर्दा उठा के खड़ी थी बाहर, अचानक से। ये नहीं कि वो वैसे पहले से मेरे राह में खड़ी थी। तो वो मेरी शक्ल देख के उसने ना 2 आंसू निकाले। मैंने कहा, बेटे क्या हुआ है? कहती है, अंकल आज हमारे घर में ना 3 दिन से हमारे घर में फाका चल रहा है कि मेरी वालदा जो है ना पता नहीं कहाँ से कुछ थोड़ा बहुत ला के मेरे से गुजारा किया है। तो मैं सोच रही थी अल्लाह ताला मेरे अंकल की ज़रा खैर करे। तो वो सीन देख के ना कि ये जो शायद आज इसने गेट में खड़ी होकर जो मुझे मेरे ऊपर जो तवक्को रखी, शायद अल्लाह ताला मेरा केस इसीलिए खत्म हो गया। जिस्मानी तौर पे मजबूत करते हैं, ज़हन को मजबूत करती हैं कि मेरा अल्लाह जो है ना मेरे साथ है। लोगों की तवक्को, किसी बंदे की अगर तवक्को आपके साथ है ना, तो आप इस काबिल हो, आप इस काबिल हो कि लोग आपसे तवक्को करते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव हो। तो बस वो चीज़ जो है ना मुझे बड़ा याद आती है। उस बच्ची को छोटी सी थी, कोई 15-16 साल उस बच्ची की उम्र होगी। उसके अल्फाज ने जो है ना मुझे बड़ा, यानी यूँ कह लें कि बड़ा थोड़ा ज़हन में आया था कि भाई वाक़ई मैं बंदे का पुत्र हूँ। कि वो बच्ची जिस तरह से उसने मुझे कहा, मैं फीलिंग्स तो वो नहीं बना सकता। ये वाक़या मुझे आज भी याद है। बंदा मरने के बाद आपको नहीं लगता था कि आपको भी फांसी हो जाएगी? क्या ख़्यालात आते थे? बेटे पता है क्या, बंदा तो मैंने मारा ही नहीं, वही तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बंदा जो है ना कोई भी नहीं मार सकता। कुरान के अंदर ही लिखा हुआ है, ना कोई किसी को मारता है, ना कोई किसी से मरता है। ये मैं नहीं कह रही, कुरान पाक में लिखा है, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। रही बात कि उसके बाद क्या होता है, तो वो आपके ज़मीर पे डिपेंड करता है। अगर आपने गलत किया तो ज़ाहिर है एक बेगुनाह इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। ये नहीं लिखा हुआ कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। बेगुनाह इंसान का, तो बेगुनाह तो वो था ही। फिक्रा पता है कि सही क्या है? एक बेगुनाह इंसान का सारी इंसानियत का कत्ल है। ये नहीं किसी ने कहा हुआ कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। तो वो तो उसने जुर्म किया, मेरे बाप को मारा हुआ था। और बदला जो है ना, ये बेटे जायज़ है। लेकिन अपना जो है ना वक़्त का तय्युन करने में गलती नहीं करनी। हर किसी के लिए जायज़ नहीं। किसी के लिए ये भी जो है ना गले की हड्डी बन सकता है। तो मैं तो बदला लिया, मैंने बंदा थोड़ी मारा। बंदा तो मार ही नहीं ना कोई सकता, मेरी क्या औकात है? बदले में बस कुछ भी होता हो जाना। मैंने आपकी एक एफआईआर पढ़ी है। उसमें लिखा हुआ था कि आपने बाज़ार में औरतों के कपड़े फाड़कर उनको बरहना कर दिया। इस वाक़ये के बारे में आप क्या कहेंगे? बेटे बेशुमार प्रोग्राम में बता दूँ, ये सरोज बेटी है और यहाँ पे पीछे ही हमारे मोहल्ले में रहती हैं। बेशक जाते हुए उनका भी क्लिप ले लें आप। वो उन्होंने जो है ना उस टाइम पे ये बात है 96 की ना, नहीं 97 की गालिबन बात है। लिटन रोड एफआईआर दर्ज थी, पहला मुकदमा ये था। उसमें उन्होंने ना एक दुकानदार के साथ उनको फटा था। तो मैं उस दुकानदार ने मेरी तस्वीर अंदर लगाई हुई थी। सामने ना नीचे लिखा हुआ था शाहिद चौधरी। तो वो पानो सिगरेटों का खोखा था। उसने मेरी तस्वीर लगा, नीचे नाम लिखा हुआ था। वो लड़कियां वहां पे जाती हैं, कोई थोड़ा एक्शन हो जाता है, वो लड़कियों को उनका लड़ाई हो जाती है। वो लड़कियां जाकर ना मेरा नाम इसलिए देते हैं कि वो दुकान में समझते हैं मेरी है। तो जब उनको मैं मिलता हूँ, उनकी वालदा मलका उनका नाम था, वो अभी फौत हो गई, मोहल्लेदार हमारी, यानी समझ लें कि 50 घर या 60 घर छोड़ के उनका घर है। तो उन्होंने, मैं वहां पे पेश भी नहीं हुआ था, मैंने इंटरम ली थी और मेरा वो जो है ना वो पावर ऑफ अटार्नी वहां पे लगी थी। वो वहां पे गई हैं, मेरी गैर मौजूदगी उन्होंने बयान दिया कि शाहिद चौधरी हमारे वालिद की तरह है, हमारा इनके साथ जो ताल्लुक है ना बेटियों बाप वाला ना, तो वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। बस गलत फहमी की बिना पे हमने एफआईआर कटवा दी। उनके बयान हो गए। उसमें वो पर्चा छोड़ के किसी तरह का भी होता तो मुद्दई के पास इख्तियार होता झूठ सच का नतारा करके जो बेहतर समझे कर सकते। वाकई पर्चा था लेकिन वो खत्म हो चुका। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका।
नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने